नीतीश जी तो अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हैं, अमित शाह जी अम्बेडकर जी के खिलाफ बोलते हैं। तो आप सोचिए कि सीधे तौर पर दरकिनार करने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी करने वाले थे नीतीश जी को, नीतीश जी ने साफ तौर पर दरकिनार कर दिया इन लोगों को और गिरने जा रही है। इस बात का एनडीए को पता है पहले से, एनडीए बात बहुत पहले से जानती है, इसलिए आज मीटिंग करी है इन्होंने। देखिए बिहार में सरकार गिरने का आगाज तो उसी दिन हो गया था जब अम्बेडकर जी के लिए सदन में, भरी सदन में, सबसे बड़ी पंचायत में ये कह दिया गया था अम्बेडकर 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 फैशन बन चुका है, अगर देवी देवताओं को पूज लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। अब नरेंद्र मोदी को दिखेगा कि नर्क कैसा होता है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता टूटने वाले हैं, एनडीए की सरकार बिहार में गिरने वाली है, क्योंकि नीतीश जी नहीं चाहते, क्योंकि इस देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन से आज ये संवैधानिक पद पर कार्यरत है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, ये साफ तौर पर अंदेशा है कि एनडीए की सरकार गिरने जा रही है। इस बात का एनडीए को पता है पहले से, एनडीए बात बहुत पहले से जानती है, इसलिए आज मीटिंग करी है इन्होंने और इस मीटिंग में तमाम बड़े नेता आए हैं एनडीए के। अमित शाह के बयान की वजह से बिहार में सरकार जी बिल्कुल, अमित शाह के बयान की वजह से ही है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 4 दिन से जो है नीतीश जी ना फोन उठा रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया से एक फोटो ट्वीट किया, उस फोटो के अंदर वो अम्बेडकर जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो नीतीश जी तो अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हैं, अमित शाह जी अम्बेडकर जी के खिलाफ बोलते हैं। तो आप सोचिए कि सीधे तौर पर दरकिनार करने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी करने वाले थे नीतीश जी को, नीतीश जी ने साफ तौर पर दरकिनार कर दिया इन लोगों को और अपने उसूलों पे चलने लगे। तो मुझे लगता है जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है अम्बेडकर जी के लिए, वो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से जो है लोग समझ पा रहे होंगे कि नीतीश जी क्यों अलग हुए हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कह रहे घबराने की जरूरत नहीं, नीतीश अपनी जगह सब ठीक है। देखिए अगर नीतीश जी सही होते तो आ जाते मीटिंग में, अगर नीतीश जी इनके साथ होते तो उनकी बात सुनते, इनके नेताओं के फोन उठाते, पर नीतीश जी ना फोन उठा रहे, वो अपनी यात्रा में व्यस्त है, जो इंडिविजुअल यात्रा है, जो पार्टी से रिलेटेड यात्रा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद पता चलेगा इन लोगों को कि नीतीश जी साफ तौर पर पब्लिकली भी ये अनाउंस कर देंगे कि हम अब आपके साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है अम्बेडकर जी का अपमान किया और इनको दलित वोट चाहिए, तो इस वजह से नीतीश जी वापस आना चाहते हैं। और गठबंधन की सरकार टूट रही है, वहां पर इनकी जो एनडीए की है और इंडिया अलायंस की सरकार वहां बन रही है। लेकिन इतना मजबूत तो है एनडीए, आखिर क्यों? कितना मजबूत है वो तो दिख रहा है कि एक बयान के बाद इनके पार्टी के अपने नेता इनके खिलाफ उतर चुके हैं, लेकिन ये बेशरम ऐसे हैं कि ये माफी तक नहीं मांगते हैं। सदन में इस तरीके के बयान देते हैं लेकिन कोई माफी नहीं है, इनको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं। पूरा देश कह रहा है कि आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, लेकिन ये लोग बैठकर मीटिंग बुला रहे हैं, अपने नेताओं से पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अमित शाह जी ने अपमान किया है, अपने नेताओं से पूछ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है नीतीश जी के उसमें, नीतीश जी ठीक है। नीतीश जी को बुलाया गया कि आइए नरेंद्र मोदी की बनाई हुई चाय पीजिए, टॉफी खाइए, आराम से बिस्किट नमकीन का मजा लीजिए और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी नहीं आए उस मीटिंग के अंदर, नहीं चर्चा करी, तो नीतीश जी हाथ से चले जाएंगे, और नीतीश जी हाथ से गए तो सरकार बचेगी नहीं। ये जो दिखावा के रूप में हलचल जो हो रही है, हकीकत में सरकार गिरेगी। देखिए हकीकत में सरकार गिरेगी। अगर ये सिर्फ विपक्ष कह रहा होता तो समझ आता है, इंडिया की मीटिंग क्यों बुलाई गई दिल्ली के अंदर, क्यों बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर प्लांट किया गया। मुझे लगता है कि पूरी जो ये सरकार है बिहार के अंदर, ये पूरा मॉनिटर जो कर रहे थे नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अमित शाह के अंडर हो रहा था, ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था इन्होंने नीतीश जी को। अब नीतीश जी इनके बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि जीतनराम मांझी ने भी बयान दे दिया था कि ये लोग मिलकर तय करेंगे कि सीएम चेहरा कौन होगा। आपने जिसकी बदौलत सरकार बनाई, बीजेपी का तो इतिहास रहा है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया इन्होंने उन्हीं को लात मारी है। चलिए, लेकिन अब दोनों पे बात तो कर ले, पार्टियों पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन दुल्हा पे विश्वास है? अरे दूल्हे पे पूरा विश्वास है हमें। तेजस्वी बार बार तो भाग जाते हैं बाराती से। देखिए नहीं भागेंगे, मुझे लगता है कि इस बार टिके रहेंगे, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार जो है सीएम बनने जा रहे हैं और नीतीश जी के बिल्कुल समर्थन से बनेंगे। इंडिया गठबंधन भी कमजोर नीतीश की वजह से ही हुआ था। देखिए इंडिया गठबंधन नीतीश जी की वजह से कमजोर इसलिए हो गया था क्योंकि उनका इतिहास रहा है, वो पलटते हैं, और मुझे लगता है कि राजनीति में इसे पलटना कह सकते हैं। लेकिन नीतीश जी अगर सही काम के लिए हमारे साथ आते तो उनका बिल्कुल स्वागत है, हमने तो कभी नहीं कहा कि उनका यहाँ स्वागत नहीं है। नहीं, लेकिन आप भरोसा कर लीजिए, हमें तो ना भरोसा है दुल्हा के कैरेक्टर पे। देखिए दुल्हा पे भरोसा हो आपको ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश जी जो हैं वो सही मुद्दे को लेकर हमारे पास आ रहे हैं, वो दलितों के मुद्दे पर खड़े उतरे। इससे देश का दलित भी खुश होगा, इससे देश की जनता को भी समर्थन देंगी नीतीश जी को, क्योंकि वो सही बात के लिए किसी पार्टी को छोड़ा। अगर आपके पार्टी की विचारधारा से आप मेल नहीं खाते, अगर आपकी पार्टी किसी का अपमान करती है तो आप अलग हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई जनता आपको तो चुन नहीं रही है, तो क्या आप पार्टी के साथ ही सरकार बनाएंगे हमेशा? देखिए पार्टी के साथ सरकार क्या बनाएंगे, मुझे लगता है कि नीतीश जी अकेले दम पर वहां चुनाव जीत सकते हैं और तेजस्वी यादव दूसरा चेहरा है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को नीतीश जी सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो चुप है 4 दिन से मौन है। नहीं तो नीतीश जी साफ तौर पर ऐलान कर देते कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। मुझे लगता है वो गठबंधन में शामिल होंगे, इंडिया अलायंस में शामिल होंगे, इसलिए उन्होंने अभी तक जो पब्लिकली नहीं बोला। लेकिन सवाल ये है, बिहार में इतना अच्छा खासा काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तेजस्वी पहले बिल्कुल नीतीश जी सरकार गिरेगी
कि लेकिन नीतीश और तेजस्वी मिलकर बिहार को अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए का सपोर्ट इन लोगों को मिला, एनडीए की सरकार बनी है, तब से कोई काम नहीं हो पा रहा वहां पर। ये बात नीतीश जी को भी बखूबी पता है। तो इन्होंने अपने आप को बैकफुट पर ले लिया। और ऐसा नहीं है कि पहले नीतीश कुमार जी जिनकी वजह से पारस ने भी अपना जो पारस जी उन्होंने भी अपना बैकफुट पर ले लिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, एनडीए को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि सारे एक एक कर मोदी जी से अलग होते जाएंगे और ये एनडीए में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही रह जाएंगे। लेकिन मैडम सवाल तो यही, संभव है अमित शाह जी मोदी जी के रहते कोई सरकार गिरा देगा? देखिए बिल्कुल संभव है। कौन है वो अपने आप को चाणक्य बताते होंगे। अगर उनकी चाणक्य नीति इतनी चलती तो 2024 की जो रिजल्ट है उसमें खासा फर्क देखने को नहीं मिलता। उनकी चाणक्य नीति इतनी चलती तो जो बयान उन्होंने सदन में दिया है वो जनता को नहीं पता चलता, जनता उस पर बवाल नहीं करती, जनता उस पर सवाल नहीं पूछती, जनता उस पर इस्तीफा नहीं मांगती। तो ये चाणक्य की चाणक्य नीति उन तक ही सीमित है। अब चाणक्य की चाणक्य नीति नहीं चलने वाली, जनता को बेवकूफ बना लिया। उनको लगता है कि वो अपने आप को चाणक्य कहकर जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो जनता समझ चुकी है। आप देखिए बिहार में सरकार गिरने वाली है, मीटिंग हो रही है हाई लेवल। क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, एनडीए वाले नीतीश देखिए तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर है और नीतीश जी बैक फुट पर है। जब भी तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आए, नीतीश जी मौन रहे हैं, तब समझ लीजिए कि बड़ा बिहार में उलटफेर होने वाला है राजनीति में। तो ये राजनीतिक उलटफेर है, ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि नीतीश जी जिस तरीके से वादे करते हैं, अभी देखिए चुनाव का समय है, चुनाव में काफी समय है, लेकिन तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, तमाम योजनाएं दे रहे हैं। लेकिन नीतीश जी आराम से यात्रा निकाल रहे हैं, अम्बेडकर जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ने मिलकर तय कर लिया है कि किसकी सरकार चलेगी, कौन सी सरकार गिरी, आपको पता है, हमेशा ये कहता है। देखिए यही तो राजनीति की खूबसूरती है कि सरकार बनेगी और सरकार गिरेगी। अगर आपकी बात से सहमत नहीं है तो आपका समर्थन नहीं है, और अगर आपकी बात से सहमत है तो आपको समर्थन है। नीतीश कुमार हमेशा कहता है आपको तो पता ही था कि क्या चल रहा था, अब की बार क्या बोलेंगे? देखिए नीतीश कुमार अब की बार यही बोलेंगे, नहीं बिल्कुल तेजस्वी ने खरीद लिया था। नहीं, अब तो वो ये कहेंगे कि अंबेडकर जी का जो अपमान किया उसका हम नहीं सहेंगे अपमान, क्योंकि हम भी वो हैं जो जानते हैं कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में दलितों को बराबर का दर्जा दिलाया है। और आज उसकी वजह से आज खुलकर जो है एक दलित उच्च पद पर कार्यरत हमारा अध्यक्ष है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को भी सम्मान नहीं दे सके, उनको भी इन्होंने गिरा दिया। तो ये सदन से सोचिए, अमित शाह जी की वजह से ये पूरा षड्यंत्र जो अमित शाह जी ने रचा था उसमें खुद ही फंस गए। कहते हैं ना, गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे। ये अमित शाह जी ने किया, गड्ढा खोदा था, अंबेडकर जी का अपमान किया था, अब सरकार गिर रही है। मौज लीजिए। उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी, क्या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी, और नीतीश जी के सपोर्ट से बनेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ राज्यपाल भी इन्होंने बदल दिया तो अच्छी बात है। 1 साल के अंदर आप राज्यपाल बदलिए, चाहे कितने भी साल के अंदर बदलिए। मुझे लगता है कि राज्यपाल बदलने के पीछे भी यही मंशा है कि राजनीति में उथल पुथल है। ये अंदेशा सबको है, ये विपक्षी पार्टियों को भी पता है, देश को भी पता है, बिहार के